In the previous class, we have studied about what is friction and why friction is caused. Okay. Today, we will continue our lecture, and in this class, we will study about type of friction. Okay. There are different types of friction. Out of that different types, we will study about static friction, sliding friction, rolling friction, and somewhat we will learn about fluid friction. Is it clear? Yes. Okay. Can anyone tell me what is static friction? सर रेस्ट में जो फ्रिक्शन रेस्ट में जो फ्रिक्शन लगता है, देखो क्या होता है। यस सपोज करो यहाँ पे आपको एक वुडन ब्लॉक दिख रहा है, यस ठीक है। मान लो इस वुडन ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। यस तो फोर्स के वो कारण क्या मूव होना नहीं कर चाहिए? रहा बिकॉज ऑफ द फोर्स दिस मूव वुडन करना ब्लॉक चाहिए will move, यस okay, but this wooden block will not move. Why? यस सर Because सो हैवी ये जो वुडन ब्लॉक है क्या है, बहुत हैवी है। इसका मतलब क्या है, इसके पास कुछ इनर्शिया है, यस ठीक है। और जो हम फोर्स लगा रहे हैं, मैंने क्या बोला था इनिशियल क्लास में कि फ्रिक्शन होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग। तो मानो ये एक ब्लॉक है, इसका क्या होगा, अर्थ सरफेस के साथ इंटरलॉकिंग होगा, यस सर होगा कि नहीं होगा? तो होगा सर यस सर होगा। जब इसके साथ इंटरलॉकिंग है, जब हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मोशन कब पॉसिबल है? जब सबसे पहले ये इंटरलॉकिंग ब्रेक करे। यस हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा। क्यों मूव नहीं कर रहा? बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस, यस सर। ठीक है। अब क्या करो, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दो। इज इट ओके? सपोज कर लो अभी अगर 21 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो हम इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करके 22 न्यूटन फोर्स कर दिए, फिर भी ब्लॉक मूव नहीं किया। फिर हमने क्या किया, और फोर्स को इंक्रीज कर दिया, 23 न्यूटन कर दिया, फिर भी ब्लॉक मूव नहीं किया। इसके बाद हमने क्या किया, 25 न्यूटन कर दिया, then the block will start moving. Means when the force exert below 23, below 25, this force have not the capacity to break the interlocking between the block and the surface. Is it clear? Yes, sir. यस That's why this block is not moving. But when we exert the force, that is 25 Newton, this force have the capacity to break the interlocking between the block and the surface. Okay, and as the यस interlocking between the block and the surface break, this block will move. Okay, up to which limit this block will not move? You can say that 24 Below 25. 0.9999 so Newton. below 24 Is it okay or not? यस सर Yes, sir. Till this block is not moving, because this force have no capacity to break the interlocking, and Yes. this type Yes. of friction between the block and the surface is called static friction. Is it clear? यस सर। कभी देखियो अपने घर में मम्मी लोग बोलती है इस ऑब्जेक्ट को या किसी एक सामान को इसको डिस्प्लेस कर दो, यहां से वहां रख दो। हम क्या करते हैं, धक्का देते हैं,
लेकिन Yes, sir. करता है, ऐसा होता है ना? Yes, sir. मूव क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग है, और हमने जो फोर्स लगा रहा हूं उस फोर्स में ये कैपेसिटी नहीं है कि उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक कर दे। Yes. और बॉडी मूव कब करेगा? जब उसका इंटरलॉकिंग ब्रेक होगा, Yes. है कि नहीं? Yes, sir. तो जब तक, जिस लिमिट तक इंटरलॉकिंग ब्रेक करने की कैपेसिटी नहीं होता फोर्स में, तब तक उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन Force फोर्स applied. एक्सर्ट करता है उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. नो? यहां पर ही पढ़ लो, एक चीज और पढ़ लो, स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ ही एक चीज पढ़ लो, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है? अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है। अब देखो, जब हमने क्या किया, 25 न्यूटन फोर्स लगाया, ये आफ्टर exerting 25 न्यूटन फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, the interlocking will break and the block is start moving. Yes, sir. When the block will start moving, at that time there is also a friction between the block and the surface. Is it okay? Yes, sir. And Yes, that yes, sir. friction which exert when the block is moving, that is called kinetic friction. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Anyone have any doubt? Sir, No, एक बार sir. फिर से बोलिए, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। Yes, what I said, when we exert 25 Newton force, what happened? Yes. The interlocking between the block. surface and the block will break. As Yes, the sir. interlocking between the surface and the block will break, and we apply 25 Newton force, what happened? The block will move. Okay? When the block will move, Yeah. at that time there is the friction between the surface and the block, and that friction is called kinetic Kinetic. friction. Friction. Is it Yes. clear? Yes. Yes, sir. Anyone Yes, have sir. any doubt? No, sir. No, sir. अब देखो, अभी आपके सिलेबस में ये चीज पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, ठीक है? दो ही पढ़ना है। देखो, मान लो ये क्या है, सरफेस है, ठीक है? इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है? और इस पे आप एक एफ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, और जो फोर्स को लगाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्लाइड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Applied Applied force. force. अप्लाइड फोर्स। देखिए हो, कभी कोई गाड़ी देखते हो बंद हो जाती है, तो Yes, ड्राइवर क्या sir. बोलता है? इसको ठेलो। Yes, sir. Yes, sir. जब आप ठेलते हो तो कभी कभी ऐसा होता है, अकेले ठेलने से वो मूव नहीं करता है, Yes, sir. Yes. फिर क्या करते हो? नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज करते जाते हो, नहीं? और एक समय ऐसा आता है कि जब Yes. नंबर ऑफ पर्सन के द्वारा एग्जर्ट करने वाला फोर्स इतना हो जाए कि उस इंटरलॉकिंग को ब्रेक कर दे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? मूव करने लगता है। Move करता है। देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही पिक्चर में नहीं है, क्योंकि हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ इंटरलॉकिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इनर्शिया भी पिक्चर में आती है, लेकिन जब हम लोग इनर्शिया की बात करेंगे फिर हमको न्यूटन्स लॉ में जाना पड़ेगा, डेट मीन्स डायनेमिक्स पार्ट में जाना पड़ेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही पिक्चर में नहीं होता, बहुत सारे फोर्स, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स जो पिक्चर में आते हैं, और सारे फोर्स के बारे में हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। अभी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेरा स्टडी क्या है, बेस है ऑन द फ्रिक्शन पे, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरलॉकिंग के ब्रेक के बारे में बात करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके। अब देखो, मैंने क्या बोला, इस ब्लॉक पे मान लो ये ब्लॉक ए है, इस पे एक अप्लाइड फोर्स एफ एक्सर्ट कर रहा है,
ठीक है, तो ये बताओ, Yes. सपोज करो बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स ब्लॉक ए will move in direction right with speed Yes, sir. v. Is it clear? Suppose because of Yes. this applied force the block A will move towards the right with speed v. Is it clear? Yes. Yes, sir. Now tell me, what are the different types of force that exert on the block A? ब्लॉक ए पे लगने वाला अलग अलग प्रकार के कौन कौन से फोर्स होंगे उसके बारे में बताएं. Static force and kinematic force. No. I'm not asking you. This is the type of the friction force. Statics Oh, or yes. kinematic friction. Kinetic friction, not kinematics. Kinetic friction. Yes, sir. Kinetic. Kinetic friction. These are the different types of the friction. Yes. Simply the block is moving. Suppose this is the Yes, sir. we will draw the free body diagram. Okay, हम क्या करेंगे, Yes. ब्लॉक और सरफेस को अलग अलग ड्रॉ करेंगे. इज इट ओके? अब Yes. देखो क्या होगा, एक तो अप्लाइड फोर्स लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. दूसरा Yes, sir, ये दिख क्या रहा कर है. रहा, मूव कर रहा है. और क्या है, सरफेस कांटेक्ट में था. यहाँ पे देखो ए, ब्लॉक ए और सरफेस के बीच में कांटेक्ट था ना, तो हम लोगों ने Yes, sir. कहा है कि फ्रिक्शन Yes, की sir. प्राइमरी कंडीशन क्या होना चाहिए? Interlocking surface Surface contact. contact. इंटरलॉकिंग कैसे होगा? बिकॉज जब तक सरफेस कांटेक्ट नहीं होगा इंटरलॉकिंग वो कैसे होगा? surface contact होगा. इसके लिए सरफेस कांटेक्ट होना कंपल्सरी. नहीं हो सकता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो जब देखो सरफेस Yes, sir. तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा. एंड Yes, कैन sir. एनीवन sir. टेल मी अर्नब, Yeah. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स? इट विल एक्सर्ट टुवर्ड द लेफ्ट और राइट? अर्नब किशोर, अर्नब किशोर भाग गया क्या? Yes, sir. आशीष, Yes, sir. tell me the direction of the friction force that exert on block A. Sir, sir, Left. right, Right? right. Yes, sir. सचिन, So left होगा. लेफ्ट होगा. आशीष, फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है? Your opposite direction. आशीष, Yes, sir. Sir, the external force that oppose the relative motion of an object. मोशन किधर हो रहा है ऑब्जेक्ट का? राइट की ओर हो रहा है या लेफ्ट की ओर? Right में, राइट में. right में. तो इस मोशन को अपोज करने के लिए आपने क्या बोला, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन भी राइट में होगा. ऐसे होगा? तो होगा. Yes. No, no. अगर ऐसे होगा तो फिर ये इस मोशन को अपोज करेगा? No, sir. No, sir. मैंने आशीष आपको एग्जांपल भी दिया था. अगर सचिन दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में और उसको पॉइंट ए पे पहुंचना है, अगर आपको सचिन को पॉइंट ए पे पहुंचने के लिए रोकना होगा तो आप क्या करोगे? तो अपोजिट डायरेक्शन में उसके सामने से सर उसको रोकेंगे. सामने से इस तरह से फोर्स लगाओगे. Yes, sir. Yes, sir. अब फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, एक अपोजिंग फोर्स है. किसका? मोशन को अपोज करता है. तो अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, मोशन का भी डायरेक्शन राइट है और फोर्स का भी डायरेक्शन राइट है, क्या ये अपोजिंग फोर्स है दोनों? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. फिर आपने कैसे बोल दिया राइट की ओर लगेगा? अगर नहीं समझ पाते हो घर पे भी जाके वीडियो देख सकते हो ना. हाँ, रिकॉर्डेड फॉर्म में sir. वीडियो Yes. उपलब्ध है.
आज से सब क्या करोगे जानते हो? यस सर। सब कंपलसरी है। यहाँ क्लास खत्म होती है, टाइम मिले उसी दिन उस क्लास के वीडियो को जाके देखोगे, ठीक है? और कमेंट में अपना नाम भी लिखोगे, ठीक है? Yes. समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो देखो मोशन किधर हो रहा है? राइट की ओर। तो डायरेक्शन sir. किधर होगा फ्रिक्शन फोर्स का? उसका अपोजिट Left लेफ्ट की की ओर। ओर। ओके, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, और इस मास के कारण क्या होगा? इसके पास वेट होगा। वेट हमेशा किधर लगता है? वेट किधर लगता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है? वेट क्या है? नहीं समझ में आया? कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर इसके पास मास m है तो ये क्या करेगा? इसके पास एक वेट लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ जी, Yes, sir. तो तो वेट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। याद रखना, वेट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। Is it clear? डाउनवर्ड। चलो अब देखो, जो ये ब्लॉक ए है और सरफेस है, दोनों कांटेक्ट में है, और जहां भी कांटेक्ट हो वहां पे क्या Yes, होते हैं? sir. एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इज इट ओके? हाँ, क्या होते हैं? यस सर। जहां पे दो कांटेक्ट होते हैं वहां पे क्या होते हैं? एक परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। मतलब जो सरफेस है वो क्या करेगा? ब्लॉक ए पे, जैसे ये सरफेस है, ये मानो ये क्या ब्लॉक है, ये सरफेस है, तो सरफेस क्या करेगा? एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पे? ब्लॉक पे। और ब्लॉक क्या करेगा? एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा सेम मैग्नीट्यूड का सरफेस के ऊपर। ये दोनों फोर्स क्या होंगे? सरफेस से परपेंडिकुलर होते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस। अब ये फोर्स क्या होंगे? नॉर्मल फोर्स होंगे, ठीक है? ये सरफेस क्या करेगा? एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा किस पे? इस ऑब्जेक्ट ब्लॉक पे। इज इट क्लियर? यस। समझ में आ गई? और देखो सिंपल Yes, यहाँ sir. पे याद रखना कि जो ये फ्रिक्शन फोर्स होती है ना, ये नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। इज इट ओके? और नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा? देखो जब हम लोग फोर्स को इक्वेट करेंगे तो देखो यहाँ पे दो टाइप का फोर्स लग रहा है। एक क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में, है कि नहीं? जो Yes, हॉरिजॉन्टल एक और- डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जैसे ये अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या हो रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं। इज इट ओके? यस। और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या लिख सकते हैं? एफ अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? Yes. अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन फोर्स लग रहा है? नॉर्मल फोर्स और वेट। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स और वेट नॉर्मल फोर्स। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो मानो ऊपर वाला को हम पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे वाला क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या होगा? n माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। मतलब समेशन ऑफ द फोर्स इन द y डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ द फोर्स इन द x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यहां से नॉर्मल फोर्स बराबर क्या होगा? mg। मतलब नॉर्मल फोर्स किसके बराबर है? वेट ऑफ द ब्लॉक। इज इट ओके? यस। Yes, sir. नहीं समझ में आया? चलो नहीं आया समझ में, भूल जाओ इस चीज को, ठीक है? सिर्फ इतना याद रखोगे कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में होगा यस सर। तो दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स लगाएगा।
इतना समझ में रहेगा। Yes, sir. और ये जो नॉर्मल फोर्स होता है वो Yes. क्या होता है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर एक्सर्ट करता है। और ये नॉर्मल फोर्स Yes. किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होता है, mg, mg। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखो, जिस ब्लॉक का जितना ज्यादा वेट होगा उसका नॉर्मल फोर्स उतना ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा sir. yes sir, Yes, sir. होगा। और देखो, मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? normal force, नॉर्मल फोर्स के ऊपर। और रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको लिख लो, फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। और उसके नीचे में ये लिख लो और ब्रैकेट बना दो, ठीक है? और लिख लो, नॉर्मल फोर्स Friction force is directly प्रोपोर्शनल एंड नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg। ये डायग्राम बना के लिखना, प्लीज बी फास्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? ज्योति कुमारी, मेघा, अनीता। yes sir, हाँ, फिर जब मैं पूछूं तो जवाब ही मत देना, ठीक है? भारती कुमारी, समझ में आया? हाँ जय ठाकुर, क्लास कितने बजे से था? क्यों आते हो यार? सो जाओ, आराम करना सबसे बहुत जरूरी है, पढ़ाई तो कभी भी हो जाएगी। प्राइमरी चीज क्या है, टाइम बीतते जाता है, टाइम बीतेगा फिर नींद कब होगा? सोना बहुत कंपलसरी है, और इस कोरोना के समय में तो और सोना चाहिए। समझ में आया? लिख लिया? yes, sir. लिख लिया, Yes, ठीक sir. है। ये भी लिख लिया, ये डायग्राम बना लिए? हाँ, अरे ये डायग्राम बना लिए, हाँ या ना बोलो? Yes, sir. यस। yes sir, अब देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? अगर मैं नॉर्मल फोर्स को इंक्रीज कर दूं तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? Increase होगा. इंक्रीज कर जाएगा। अगर मैं नॉर्मल फोर्स को डिक्रीज कर दूं तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। इज इट ओके? increase हो जाएगा, दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर एक क्वांटिटी को आप इंक्रीज करते हो तो दूसरा क्वांटिटी भी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है? अब देखो, इस साइन को रिमूव करूंगा, क्या करूंगा? इस साइन को रिमूव करूंगा, इसके जगह क्या करूंगा? एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करूंगा, और वो कांस्टेंट क्या है? म्यू। इसको क्या बोलते हैं? म्यू एन। तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर है? म्यू एन के बराबर है। म्यू को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? mu, म्यू क्या है? देखो, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करके अगर हमको इक्वल टू साइन लाना हो तो हम क्या करेंगे? mu, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये कांस्टेंट क्या है? म्यू। म्यू को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. प्लीज राइट इट। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? No, sir. तो फ्रिक्शन फोर्स No, किसके sir. बराबर होगा? म्यू एन के बराबर। जहां म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एन क्या है? नॉर्मल फोर्स है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, एनी डाउट? मेघा, भारती, अनीता, अनीता कोई डाउट?
नो सर। नहीं। अर्नब किशोर, कोई डाउट है? हाँ जी बोलो। नो। फिर से ज्वाइन कर लेना, क्लास कुछ ही सेकंड में कंप्लीट होगा।